होता है तो भी आप उसके ऊपर, लेकिन एतमाद का ज़रिया क्या है? एतमाद का ज़रिया जानवर का जिसामत नहीं है, जानवर की उम्र का जो वो होगा उसका ज़रिया जिसामत नहीं, क्योंकि फ़ी ज़माना हम ये देखते हैं कि फ़ीड के ज़रिए बहुत बड़ा जो है वो जानवर को कर दिया जाता है जिसामत के एतबार से। एक नॉर्मल जो है वो मुर्गी का चूज़ा है वो 35 दिन में कितना बड़ा बनता है, जबकि फ़ीड के ज़रिए से वो बॉयलर मुर्गी की सूरत के अंदर पूरी चिकन जो है वो बन जाती है, पूरा जो है पूरी मुर्गी बन जाती है, 2-2.5 किलो की मुर्गी बन जाती है। तो फ़ीड के ज़रिए से तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका दारोमदार जिसामत पर हरगिज़ नहीं कि एतमाद की बुनियाद जिसामत ना हो, उस शख्स की दियानतदारी हो कि जो शख्स ये कह रहा है कि इसको मेरे की उसकी अलामत फ़िस्क एलानिया की ज़ाहिर नहीं है और आपको उसकी बात पर एतमाद होता है तो ठीक है, लेकिन ये एतमाद होना मुश्किल होता है, क्योंकि उमूमन जो बेचने वाला है, ख़ुद बेचने वाला जो शख्स है वो महल तोहमत पर खड़ा हुआ है, अपना माल उसको बेचना मकसूद है, नफ़ा कमाना उसका मकसूद है। तो फ़ी ज़माना जो है वो धोखा दही और दियानतदारी ना होने के बाइस वो बेचने वाला ही महल तोहमत पर खड़ा है कि उसकी बात पर एतमाद कैसे किया जाए। हो सकता है कि वो अपना माल बेचने के लिए जो है वो झूठ बोल रहा हो, उसका तो झूठ हो जाएगा, लेकिन आपकी इबादत दाव पे लग जाएगी, आपकी इबादत अदा नहीं होगी, कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो प्लीज़ ऐसा बात पर एतमाद की जो सूरत है वो मैंने बयान कर दी। मिसाल के तौर पे आपके महल्ले के अंदर ही कोई फ़र्द है और उसने पाला हुआ है, आपके सामने ही जो है वो जानवर आया था और आपके सामने ही 2 साल हुए हैं, ठीक है, आप उससे ले सकते हैं, भले उसके 2 दांत ना निकले हों। या और इस एतबार से एतमाद है आपको और फिर आप लेते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन उमूमन मार्केट में जो अफराद होते हैं बहुत से तो वो होते हैं जो कि ख़ुद ही नहीं पालते, उन्होंने पीछे से लिया हुआ होता है, पीछे कहाँ उसकी उम्र कितनी बनती है, कैसे बनती है, इसका उन्हें भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। वो फ़कत अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि जनाब ये देखें 1 दांत निकाल दिया, 2 गिरा दिए, ये हो गया। अच्छा, उसके अंदर और बहुत सारी बातें कहने वाली भी कही गई, मुझे चूँकि कही गई तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो है वो आपसे भी शेयर कर दूँ कि जनाब दांत निकालने के तो बड़े तरीके होते हैं, दांत तो जो है वो 2 साल से पहले भी आ जाता है, ठीक है, भले आ जाता हो, हमें शरीयत मुतहरा ने उसकी जो है वो अलामत बयान कर दी, हमें उम्र जब मालूम उसकी नहीं है और वो अलामत मौजूद है तो ठीक है, हम ले लेंगे। हमें शरीयत ने इस बात का पाबंद नहीं किया कि हम जाके उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता, वल्लाहु आलम कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत की तरफ आए कि जनाब वाला किसी शख्स ने अपने घर में पाला और 2 साल नहीं हुए और दांत पहले निकाल दिए, तो फिर बहरहाल उसकी कुर्बानी से मना ही किया जाएगा कि जब तक कि 2 साल ना हो जाए कि शरीयत में उम्र बयान की गई। हाँ, उम्र के लिए एक बड़ा नुमाया ज़रिया, नुमाया जो है वो निशानी जो है वो दांत की बयान की गई। तो प्लीज़ इस मामले के अंदर एहतियात कीजिए, हरगिज़ व्यापारियों की बातों पर एतमाद करते हुए अपनी कुर्बानियों को ख़तरे में हरगिज़ ना डालिए। आइए आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी, कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करते हुए एक कुर्बानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कर दे तो क्या ये जायज़ है? जवाब इनायत फरमाइए। जी, मज़ीद कॉल। आबिद हुसैन बात कर रहा हूँ। ये कुर्बानी के जानवर के जो टेस्टीज या कपूरे या खसिए जो होते हैं, इनके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है, रहनुमाई कीजिएगा। जी, मज़ीद कॉल। जी, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में मेरा ये सवाल है कि अगर कोई जानवर हो कुर्बानी के लिए और वो डॉक्टरी करने के लिए उसके कान में जो छेद किया जाता है नंबर लगाने के लिए, तो क्या उस जानवर की कुर्बानी होगी या नहीं, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, पहला सवाल ये कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहा अस्सलातु वस्सलाम की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कर सकते हैं, इसमें हरज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत को ईसाल सवाब करने की नीयत से कुर्बानी की जा सकती है कि यहाँ पर ईसाल सवाब जो है वो मकसूद होगा, यानी ईसाल सवाब के तौर पर की जा सकती है। वैसे कि सब की तरफ से तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का
ख़ासा था कि आपने जो है वो पूरी उम्मत की जानिब से कुर्बानी की। हाँ, ईसाल सवाब करने के लिए कुर्बानी जो है वो करते हैं कि ये जो कुर्बानी मैं कर रहा हूँ नफली कुर्बानी है और इसका सवाब जो है वो तमाम उम्मत मुहम्मदिया को पहुँचे। इस तौर पर अगर कोई शख्स कुर्बानी करता है कि कुर्बानी अपनी जानिब से कर रहा है और उसका सवाब जो है वो ईसाल कर रहा है तमाम उम्मत मुहम्मदिया को, तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से बिल्कुल कुर्बानी की जा सकती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से कोई हिस्सा डाला जाए या कोई जानवर डाला जाए। लेकिन बहरहाल जिस शख्स पर अपनी कुर्बानी लाजिम है तो वो अपनी कुर्बानी पहले करे। हाँ, उसके साथ अगर उसे इस्तिताअत है दूसरा जानवर कुर्बान करने की या दूसरा हिस्सा डालने की तो ठीक है, उसके अंदर वो शख्स जो है वो कुर्बानी दूसरा हिस्सा या दूसरा जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से कर सकता है। दूसरा सवाल हमारा कुर्बानी के जानवर के कपूरों से मुताल्लिक है। अब ये सवाल की दो जिहतें हो सकती हैं। एक तो ये कि कपूरे अगर ना हों या खस्सी कर दिया गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना कैसा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, बल्कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना अफजल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। दूसरा इसका पहलू ये कि इस जानवर को ज़बाह करने के बाद इसके कपूरे खाना कैसा, तो कपूरे चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो या कुर्बानी के अलावा वाला जानवर हो, कपूरे खाना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है, इसकी इस्लाम में हरगिज़ इजाज़त नहीं। तीसरा सवाल कि कान में सुराख कर दिया जाता है नंबर वगैरह डालने जानवर हो वो लिया जाए कि जिसमें ये ऐब भी ना हो, सुराख का भी ऐब ना हो, तो बेहतर ये है कि इसे इख्तियार किया जाए। लेकिन अगर कोई सुराख वाला भी जो है वो लेकर कुर्बान करता है तो कुर्बानी हो जाएगी। जी, मज़ीद कॉल। इटली से मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि किश्ती में नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, मजाज से इरशाद फरमा दीजिए। जी, कश्ती में नमाज पढ़ना, कश्ती अगर किनारे पर है और ये शख्स आकर खुश्की पर नमाज अदा कर सकता है तो कश्ती में नमाज नहीं होगी। इसके लिए हुक्म यही है कि खुश्की पर आकर नमाज अदा करे। और अगर किनारे पर नहीं है, बीच समंदर के अंदर है, तो फिर ऐसी सूरत में चलती कश्ती पे भी या ठहरी हुई कश्ती पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। और जब चक्कर आने का अगर गालिब गुमान हो तो ऐसी सूरत के अंदर बैठ कर भी नमाज अदा कर सकते हैं। जी, मज़ीद कॉल। मोहम्मद अशफाक जर्मनी के शहर लोफिंगर से अर्ज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब ये रहनुमाई फरमा दें, अगर कुर्बानी का जानवर लिया, कुर्बानी से पहले उसमें कोई ऐसा नक्स पैदा हो गया जिसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, तो क्या दोबारा से जानवर खरीदना पड़ेगा? अगर ये शख्स साहिब निसाब है और कुर्बानी करने से पहले उसमें कोई ऐसा नक्स पैदा हो गया तो बिल्कुल इसको दूसरा जानवर ख़रीदना होगा या हिस्सा जो है वो डालना होगा। नक्स वाले जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, जबकि वो नक्स वो है जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती। फिर उन नकाइस की अपनी जगह पर तफसील मौजूद है। हाँ, इसकी एक सूरत ये है कि कुर्बानी का जानवर ज़बाह करने के लिए जो है वो गिराया जा रहा था, इस दौरान उसमें कोई नक्स हो गया और उसी वक्त उसे ज़बाह कर दिया तो अब कुर्बानी हो जाएगी। जी, मज़ीद कॉल। मान कटा लिया हुआ है कुर्बानी के लिए, तो कुछ लोग आगे जी हमें इतराज कर रहे कि यार कटे की कुर्बानी जायज नहीं है, बराए मेहरबानी इसके बारे में इस्लाह फरमा दीजिए। जी, मज़ीद कॉल। जी, मुफ्ती साहब सवाल ये था कि 9 ज़ुल्हिज्जा को अगर अरफात में किसी हाजी ने रोज़ा रख लिया तो वो क्या गुनाहगार होगा या क्या है, उसको फिर तौबा करनी पड़ेगी अगर उसने रोज़ा रख लिया तो? जी, मज़ीद कॉल। मेरा एक सवाल है, क्या मुझ पे कुछ कर्ज है तो क्या मुझ पे कुर्बानी जायज़ है? जज़ाकल्लाहु खैर। जी, पहला सवाल ये कि कट्टे की कुर्बानी यानी भैंस का जो है वो मुज़क्कर है उसकी जो है वो कुर्बानी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, उसकी कुर्बानी करने में शरअन कोई हरज नहीं है। लोगों का ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, शराइत उसमें भी वही तमाम देखी जाएंगी जो कि भैंस में या गाय वगैरह जानवर में देखी जाती हैं कि वो 2 साल उसकी उम्र हो और उयूब से पाक हो। दूसरा सवाल ये
कि 9 ज़ुल्हज्जतुल हराम का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर रख लेता है तो गुनाहगार नहीं है। बेहतर उसके हक़ में ये है कि इस दिन रोज़ा ना रखे। इसके अलावा हाजी के अलावा दीगर अफराद के लिए 9 ज़िलहज्जा की बड़ी फजीलत है रोज़ा रखने की, उनको तरगीब दिलाई गई कि उस दिन रोज़ा रखें। लेकिन हाजी के लिए ये है कि चूँकि वो अरफात के अंदर उस दिन जो है वो हज के अरकान के अंदर मसरूफ़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया उजारी कर रहा होता है, रोज़ी की वजह से कहीं उस पर नकाहत जो है वो गालिब ना आ जाए, इसलिए उसे रोज़ा रखने से मना किया गया। लेकिन अगर रख लेता है तो गुनाहगार नहीं है। तीसरा सवाल ये कि कर्ज़ है तो क्या कुर्बानी अदा कर सकते हैं? कुर्बानी अदा तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कर्ज़ है और कर्ज़ को माइनस करें तो उसके बाद निसाब की मिकदार यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद माल इस शख्स के पास नहीं बचता। अगर ये कुर्बानी करना चाहे तो बिल्कुल ये कुर्बानी कर सकता है। जी, मज़ीद कॉल। अब्दुल खालिक अत्तारी, ये चेहरे पर परचम वगैरह पेंट कराना कैसा है? जी, मज़ीद कॉल। मोहम्मद साद की बतारी अरब शरीफ मक्का से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, आपको 14 अगस्त बहुत 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 मुबारक हो। आपकी बारगाह में सवाल है कि हज इफ़राद करने वाला हाजी, उस पर तवाफ़ु ज़ियारा और तवाफ़ु कुदूम क्या ये लाजिम है? अगर लाजिम है तो क्या ये इहराम की हालत में करना होगा और कौन से दिन करना होगा? जवाब इरशाद फरमा दें। जी, मज़ीद कॉल। हिंदू गुजरात जामनगर से मोहम्मद साजिद तारियस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जारी वसारी है। आज का मौजू बड़ा ही प्यारा है, कुर्बानी के मसाइल। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर कुर्बानी के जानवर के बाल काट कर जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, क्या वो खुद उस बाल को इस्तेमाल कर सकता है या उसको सदका करना पड़ा? जी, कुर्बानी के जानवर के बाल। पहला सवाल, चेहरे पर परचम पेंट करना। चेहरे पे परचम पेंट करेंगे, इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो पेंटिंग वगैरह करना। अगर इस तरह की पेंटिंग है कि जिसकी वजह से चेहरा ही बदनुमा हो जाता है, मुकम्मल चेहरे पर ही जो है वो कोई चीज़ जो है वो पेंट कर दी, तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है कि ये मुसला है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को खूबसूरत जो है वो नक्श पर या खूबसूरत जो है वो चेहरा जो है वो दिया, तो उसके ऊपर इंसान को पैदा किया, खूबसूरत पर, तस्वीर पर या खूबसूरत उस पर। तो कहने का मतलब ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खूबसूरत जो है वो चेहरा दिया, तो अब उसको बिगाड़ने का क्या माना? तो उसका ही जो है वो एहतराम भी है, और उसके ऊपर किसी भी किस्म की पेंटिंग वगैरह करके उसे बिगाड़ देना ये जायज़ नहीं है, या उसे तब्दील कर देना ये जायज़ नहीं है। हाँ, छोटे से जो है वो जैसे बच्चों के गाल वगैरह पर कोई जो है वो चीज़ बना दी जाती है, स्टार बना दिया जाता है, या जो है वो और दीगर चीज़ें बना दी जाती हैं, या परचम पेंट कर दिया जाता है, तो ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अलबत्ता बचना इससे भी चाहिए। फिर इसके अंदर कई और पहलू भी जो है वो मौजूद हैं कि अगर बड़ों के एतबार से देखा जाए तो अब जब ये चीज़ें लगती हैं, चाहे ये चेहरे पर लगें या हाथ वगैरह पर लगें, तो अब इनकी तह जिर्म जम जाता है, तह जम जाती है, और वज़ू गुस्ल में पानी स्किन तक नहीं पहुंचता, तो यूँ ये चीज़ें वज़ू से माने होंगी, और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ख़वातीन भी अपने चेहरे पर ये बनवाती हैं, बड़ी बच्चियां बनवाती हैं, और फिर वो जब बनवाया है तो दिखाने के लिए बनवाया, तो अब मर्दों के अंदर उसका दिखाना ये अलग जो है वो बेपर्दगी, बेहयाई वाला जो है वो काम है, तो इसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा इससे मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब किया जाए। दूसरा सवाल ये कि हज इफ़राद वाले के लिए तवाफ़ कुदूम और तवाफ़ ज़ियारा का क्या हुक्म है, और क्या ये एहराम में ही होगा? मेरे भाई, तवाफ़ ज़ियारा तो हर हाजी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हज के 2 ही रुकन हैं, वकूफ़ अरफ़ा और तवाफ़ ज़ियारा। तवाफ़ ज़ियारा तो हर हाजी के लिए है, तो तवाफ़ ज़ियारा के लिए एहराम होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, तवाफ़ कुदूम
ये हाजी हज इफ़राद वाले के लिए और हज क़िरान वाले के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, और ये एहराम की हालत के अंदर ही होगा। तो तवाफ़ क़ुदूम जो जाकर पहला जो है वो तवाफ़ करता है हाजी, ये तवाफ़ क़ुदूम जो है वो कहलाता है। ये हज क़िरान और हज इफ़राद वाले के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। एक और सवाल था हमारा कुर्बानी के जानवर का, ये दोबारा जो है वो बयान कर दें, ये क्या था, इसको जो है वो दोबारा ले लेते हैं। हाँ, कुर्बानी के जानवर के बाल से मुतालिक इन्होंने पूछा। कुर्बानी के जानवर के बाल अगर ज़बाह करने से पहले काटे हैं तो उसे सदका करना होगा, उसे नहीं रख सकते। और अगर कुर्बानी का जानवर ज़बाह करने के बाद उसके जो है वो जिस्म पर से बाल उतारे गए हैं तो उन बालों को सेव करके अपने पास तो रखा जा सकता है, या किसी इस्तेमाल में जो है वो आप ला सकते हैं, लेकिन उसको बेच देना ये जायज़ नहीं है। अगर आप उसे पैसों के ज़रिए से बेच देते हैं तो ये जायज़ नहीं है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जी मज़ीद कॉल। मोहम्मद आसिफ रज़ा अतारी यूनान के शहर ईथन से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है, क्या 3 अफराद मिलकर एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? जी मज़ीद। बुरे वाला से कॉल कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था, अगर किसी का वालिदैन वफात पा गया हो और उसके नाम की कुर्बानी अगर करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है? अगर हो जाती है तो भी बता दें, अगर नहीं होती तो भी बता दें। जी मज़ीद कॉल। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन बंदा इस्तेमाल कर सकता है? जी, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल ये कि तीनों में से किसी का एक का भी हिस्सा वो एक हिस्से से कम ना हो। अगर हर फ़र्द का एक हिस्सा कम अज़ कम है, अब उसके ऊपर जो है वो मिसाल के तौर पे हर एक के 2-2 हिस्से हो गए, या हर एक के जो है वो 2.25 जो है वो हिस्से हर एक ने जो है वो रख लिए, तो यूँ जायज़ है, इसमें हरज नहीं है। शर्त ये है कि हिस्सा एक हिस्से से कम ना हो। अगर कम है, मिसाल के तौर पे एक ने जो है वो 3 हिस्से ले लिए, दूसरे ने 3.5 ले लिए और आधा हिस्सा जो है वो तीसरे को दे दिया, तो ये जायज़ नहीं है, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन तीनों ने 2-2 हिस्से ले लिए और जो एक हिस्सा जो है वो बचा है उसको भी आपस में तीनों ने तकसीम कर लिया, और वो एक हिस्सा तीनों ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर दिया, और बकिया 2-2 हिस्से जो उन्होंने रखे थे वो अपनी तरफ से कर लिए, या उनमें से एक अपनी तरफ से कर लिया, एक अपने और किसी अहल व अयाल में किसी की तरफ से कर दिया, तो यूँ जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। हिस्सा एक हिस्से से कम होना, 7वां हिस्सा जो है उससे कम होना, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि कसर नहीं पड़ सकती। कसर का मतलब ये कि 1.25, 1.5, 3.5 इसको कसर कहा जाता है। तो ये नहीं है कि कसर पड़ेगी तो जनाब जो है वो कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसी वजह से अगर कोई 2 अफराद मिलकर एक जानवर ले आते हैं तो आधा आधा हो गया, यानी 3.5 हो गया, तो ये भी कुर्बानी जायज़ है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो कसर पड़ना ये कुर्बानी को जो है वो गलत नहीं करता, कुर्बानी दुरुस्त रहती है। बस शर्त ये है कि एक हिस्से से कम जो है वो हिस्सा किसी भी शरीक का ना हो। दूसरा सवाल ये कि वालिदैन मरहूम की तरफ से, मरहूम वालिदैन की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, मरहूम वालिदैन की जानिब से भी कुर्बानी की जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। तीसरा सवाल ये कि अभी तो कुर्बानी आई नहीं और अभी से गोश्त की बातें हो रही हैं, अभी तो ज़बा भी नहीं हुआ कि जनाब कितने दिन तक रख सकते हैं। ये सवालात अगर जो है वो हमें कुर्बानी के बाद मौसूल होते तो शायद जो है वो मुनासबत भी रखते, लेकिन खैर बहरहाल कुर्बानी का गोश्त रख सकते हैं, जब तक चाहे रख सकते हैं, शरई एतबार से कि आप पर गुनाह नहीं है। बाकी तिब्बी एतबार से या अखलाकन और मुरव्वत के एतबार से बात करें तो कुर्बानी के जानवर के अव्वलन तो ये कि इस्लामी एतबार से मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अहल व अयाल के लिए, एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिए। ये 3 हिस्से किए जाएं। अगर कोई सारे हिस्से भी खुद भी रख लेता है तो भी जायज़ है, गुनाह नहीं है, मगर बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि यूँ 3 हिस्से करे। फिर जो अपना हिस्सा है या अगर कोई पूरा ही रख लेता है और उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी जो है वो फ्रीज़ करता है या रखता है तो शरन इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, तिब्बी एतबार से गोश्त को इतनी देर तक फ्रीज़ करना या उसके बाद खाना, उसके जो अपने नुकसानात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, उस एतबार से आप ख़ुद देख लीजिए। जी मज़ीद कॉल।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि अगर बकरा ईद के एक दिन पहले पैदा हुआ हो और उसको अगली बकरा ईद पर 1 साल 1 दिन हो जाए तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, जब एक दिन पहले हुआ तो बिल्कुल आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं कि वो 1 साल का हो गया, क्योंकि साल में इस्लामी साल का एतबार मौजूद है। और अगर पहले दिन हुआ तो अब आप पहले दिन उसकी कुर्बानी उसी वक्त कर सकेंगे जिस वक्त वो पैदा हुआ, यानी उस वक्त के बाद कर सकेंगे, या दूसरे दिन कीजिए। अगर कोई दूसरे दिन पैदा हुआ तो आप फिर उसकी कुर्बानी दूसरे दिन उस वक्त के बाद ही कर सकते हैं कि जिस वक्त वो पैदा हुआ, या फिर तीसरे दिन जो है वो करेंगे। तो बिल्कुल ये यूं कर सकते हैं। ये नहीं है कि जनाब वो पहले से ही जो है वो काफ़ी टाइम उसको हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल इस तरतीब के मुताबिक कि जब साल हो गया, अब उसके अंदर ये कि भाई अगर वो मिसाल के तौर पे 12 बजे हुआ तो ठीक है, आप 12 बजे के बाद उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। पहले दिन 12 बजे से पहले जो है वो आप नहीं कर सकते कि उसके साल पूरा होने के अंदर कुछ वक्त बाकी है। जी मज़ीद कॉल। मैंने सवाल ये करना था कि मैंने कुर्बानी करनी है, तो कहते हैं कि पहले अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करो, वालिदैन के नाम पे कुर्बानी करो, फिर अपने नाम की कुर्बानी। मैंने इसके बारे में मालूमात लेनी थी, क्या मैं कुर्बानी करनी है तो इसका तरीका क्या है? देखिए, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है उसके ऊपर अपनी जानिब से कुर्बानी करना ही लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बानी से मुराद ये कि अल्लाह के लिए कुर्बानी, तो सारी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए ही हैं। अपनी कुर्बानी बंदा किस लिए कर रहा है? अल्लाह के लिए ही जो है वो कुर्बानी करता है। तो कुर्बानी है ही अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तो लिहाजा अल्लाह के नाम पर, यानी अल्लाह की जानिब से तो कुर्बानी हो नहीं सकती, अल्लाह के लिए कुर्बानी होगी। तो अब अल्लाह के लिए कुर्बानी, आप अपनी कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए ही है। हाँ, एक ये जो लोगों के जहनों में है कि जनाब आप पर कुर्बानी वाजिब हो, फिर भी आप पहले साल अपने वालिदैन की तरफ से करें, वालिद की तरफ से, अगले साल वालिदा की तरफ से, फिर जो है वो आप अपनी कुर्बानी करें, ये दुरुस्त नहीं है। आप पर जब कुर्बानी वाजिब है तो आप अपनी कुर्बानी पहले अदा कीजिए। वालिदैन हयात हों या इंतकाल कर चुके हों, दोनों सूरतों में आप अपनी ही कुर्बानी का सवाब ईसाल कीजिए, उनको ईसाल सवाब कीजिए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आप ख़ुद ही कुर्बानी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया की जानिब से भी कुर्बानी की, और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो एक ख़ास करम था कि इस मौके पर भी आपने उम्मत का ख़याल फरमाया, और जो लोग कुर्बानी ना कर सकें उनकी तरफ से ख़ुद ही कुर्बानी फरमाई। यहाँ पर उलमा ने बयान फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने एक मेंढा जो है वो उम्मत की तरफ से ज़बह फरमाया। तो फरमाया कि ये शुबा हो सकता है कि एक मेंढा जो है वो सब की तरफ से क्यों कर हो सकता है, या जो लोग अभी पैदा ही नहीं हुए उनकी जानिब से कुर्बानी क्यों कर हो सकती है। तो उलमा ने फरमाया कि इसका जवाब ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खसाइस में से है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइस में से है। हाँ, यहाँ पे बड़ा उलमा ने प्यारा जो है वो नुक्ता इरशाद फरमाया और लोगों को दर्स दिया कि हो सके तो जब भी कुर्बानी करें तो साहिब इस्तिताअत मुसलमान के लिए मुमकिन हो तो एक कुर्बानी अपनी तरफ से के लिए कुर्बानी करें, जितना मुमकिन हो, जितनी जो है वो इस्तिताअत हो, तो अपनी कुर्बानी अलहदा करें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करें। और जिनके लिए ये मुमकिन ना हो कि वो अलहदा से जानवर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुर्बान कर सकें, तो कम अज़ कम ये तो कर ही सकते हैं कि अपने जानवर का सवाब ही नबी करीम अपने जानवर की कुर्बानी का सवाब ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईसाल कर दें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बतौर नजराना जो है वो पेश कर दें। तो बिल्कुल ये कर सकते हैं और इसके अंदर हमारा माल भी खर्च नहीं होगा, तो ये ज़रूर करना चाहिए। जी मज़ीद कॉल। मुफ्ती साहब से सवाल है, अगर 3 भाई और 3 बहनों की एक दुकान हो जिसकी मालियत 50 लाख रुपए हो और एक भाई उसमें तिजारत करते हो, तो क्या इस दुकान की वजह से सब पर कुर्बानी वाजिब होगी? हर एक का शेयर उसके अंदर देखा जाएगा कि अगर हर एक का शेयर इतना है कि वो खुद निसाब की मिकदार को पहुँचता है, या वो तो निसाब की मिकदार को नहीं पहुँचता लेकिन उस शख्स के पास अपनी मिल्कियत में जो माल है हाजत असलिया से ज़ायद, उसे अगर उसके साथ प्लस किया जाए तो दोनों मिलकर निसाब की मिकदार को पहुँचते हैं, तो फिर कुर्बानी वाजिब।
वाजिब होगी। और फ़ी ज़माना अभी जो आजकल जो रेट चांदी के चल रहे हैं 52.5 तोला चांदी के, तो वो तकरीबन 37 से 38 हज़ार के जो है वो दरमियान में हैं। तो अगर इतनी मालियत का माल किसी शख्स के पास चांदी या हाजत असलिया से ज़ायद जो है वो दीगर असबाब की सूरत में होगा तो कुर्बानी वाजिब होगी। निसाब 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी। अगर सोना होगा, फ़कत सोना होगा, 7.5 तोला सोना देखा जाएगा। 7.5 तोला सोना होगा तो कुर्बानी लाजिम होगी, इससे कम पर लाजिम नहीं होगी। लेकिन अगर सोने के साथ कुछ और भी मौजूद है, पैसे हैं, करेंसी है, प्राइस बॉन्ड है, माल तिजारत है, या घर का इजाफी सामान हाजत असलिया से ज़ायद है और वो सोने के साथ मिलकर 52.5 तोला चांदी के निसाब को पहुंचता है, 37-38 हज़ार तक को पहुंचता है पाकिस्तान में जो कीमत चल रही है, तो कुर्बानी वाजिब होगी। लिहाजा इस चीज़ को पेश नज़र रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है।